तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ही बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ग्रे फॉरेस्ट की जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक गोब्लिन होता है। वो एक लेवल 4 का गोब्लिन होता है और हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उसको पीछे से छुप करके देख रहा होता है, और फिर अपना जो फायरबॉल अटैक होता है उस गोब्लिन की तरफ कर देता है। और जो गोब्लिन होता है वो देखता है कि उसकी तरफ फायरबॉल अटैक होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो फायरबॉल अटैक काफी तेजी से आ रहा होता है और काफी बड़ा इम्पैक्ट भी होता है उसका। हम देखते हैं जहाँ पे अपने हीरो ने अटैक किया होता है उस एरिया में काफी बड़ा धमाका होता है, और हम देखते हैं जो लेवल 4 का गोब्लिन होता है वहीं पे मारा जा चुका होता है। और अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वेल, जैसा कि मेरे को लगा था, जो मैक्स लेवल का फायरबॉल अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसने लेवल 4 का गोब्लिन को तुरंत ही मार दिया, लेकिन फिर तभी अपने हीरो को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देता है, और फिर जैसे ही अपना जो हीरो होता है पीछे मुड़ कर देखता है, वो देखते है कि वहाँ पे कई सारी लाल आंखें, गोब्लिन की आंखें अपने हीरो को देख रही होती है। और अपना जो हीरो होता है उसे भी पसीने आने लगते हैं और बोल रहे थे कि वेल, ऐसा लगता है कि इस अटैक ने काफी ज्यादा बंदों को अट्रैक्ट कर दिया है। लेकिन जो अपना हीरो होता है डरता नहीं, और फिर बोलते कि ये तो मेरे लिए ही काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मेरे को अब तुम्हें ढूंढने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है। और हम देखते एक जो गॉब्लिन होता है अपने हीरो के काफी करीब पहुंच चुका होता है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि लाइट आर्मर स्पेल, और फिर ऐसा बोलने की तुरंत बाद ही जो अपना हीरो होता है उसके आसपास पूरा जो लाइट बैरियर होता है वो क्रिएट हो जाता है, और वहीं पर जो गॉब्लिन्स होते हैं उस बैरियर को तोड़ना तो चाह रहे होते हैं लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहे होते। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरा जो मैक्स लेवल का जो लाइट आर्मर है वो इतनी आसानी से टूट जाएगा। फिर जो अपना हीरो होता है दोबारा से जो फायर स्पेल होता है उसको रेडी करने लगता है, अपने लाइट आर्मर को हटा के जो फायर अटैक होता है उन सभी मोस्टली की तरफ कर देता है, और अपने हीरो की इस अटैक के कारण वहाँ के कई सारे जो गोब्लिन्स होते हैं वो मारे जाते हैं। और फिर तभी अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि वेल, आपने जो कई सारे गोब्लिन्स को मारा तो आपका जो लेवल है वो अब लेवल 2 पे हो चुका है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वाले तो सच में काफी ज्यादा आसान है, लेकिन जो अपना हीरो है वो देखते हैं कि अभी भी कई सारे जो गोब्लिन्स है वो अभी तक मारे नहीं गए हैं। और फिर ये देख के जो अपना हीरो होता है ये कोई मैटर नहीं करता कि तुम कितने ज्यादा आते हो, लेकिन जो रिजल्ट है वो तो एकदम सेम ही होगा। जैसे अपना जो हीरो होता है फायरबॉल अटैक करता है वो देखता है कि उसके हाथ से तो फायरबॉल गया ही नहीं, और ये देख के अपना हीरो काफी परेशान और हैरान हुआ होता है। और तभी जो अपना हीरो होता है अपने पैनल को देखता है, वो देखते हैं उसका जो माना पावर है वो पूरा लगभग खत्म हो चुका है। और ये देखे जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि अरे नहीं, मेरा जो माना पावर है वो तो पहले ही खत्म हो गया, और मैंने अभी सिर्फ केवल 2 जो फायरबॉल अटैक है वो किया और अपना एक लाइट आर्मर का स्पेल ही किया, जबकि मैंने अपने जो माना पावर है उसको पहले भी काफी ज्यादा बढ़ाया था। वेल, ये तो काफी अच्छी बात है कि जो लाइट आर्मर के लिए मेरे को माना चाहिए होता है उसके लिए उतना माना भी है, तो ठीक है, मैं अभी के लिए यहाँ पर मेडिटेशन करता हूँ, फिर शायद जो मेरा माना है वो रिप्लेनिश हो जाएगा। फिर जो अपना हीरो होता है जमीन से एक लकड़ी को उठाने लगता है और फिर बोलने लगता है कि वेल, तुम मेरे डिफेंस तो कभी तोड़ नहीं पाओगे, और मैं देखता हूँ कि मैं तुम पे कैसे अटैक करता हूँ। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने डंडे की मदद से उन सभी गोब्लिन्स के ऊपर मारने लगता है कि, लेकिन वो देखते है कि उसका जो पावर है वो काफी ज्यादा कम है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते है कि वेल, जैसे कि मेरे को लगा था मेरे पास मैजिक का तो काफी अच्छा टैलेंट, लेकिन मेरे पास तो स्ट्रेंथ ही नहीं है। और हम देखते हैं जो गोब्लिन्स होते हैं वो अपने हीरो की तरफ अटैक करने को बढ़ने लगते हैं, और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल, तुम जो चाहे वो कर लो, लेकिन तुम मेरा जो डिफेंस बैरियर है उसको नहीं तोड़ पाओगे। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अपने हीरो ने उन सभी गोब्लिन्स को मार दिया होता है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल, मेरा जो अटैक पावर है वो काफी ज्यादा कम है, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ में, लेकिन फाइनली जो अपना हीरो होता है वो लेवल अप करके लेवल 3 पे आ चुका होता है। और फिर जो अपना हीरो होता है उस सिस्टम पैनल को देखते हुए बोल रहा था कि वेल, अभी के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जो ऑफेंसिव टाइप का स्पेल है वो है, और करंटली मेरे माना के हिसाब से मैं एक बार में केवल 2 टाइप का जो फायरबॉल अटैक है वो कर सकता हूँ, और जब मैं अपने माना को रिप्लेनिश कर रहा हूँ तब मेरे को अपना जो लाइट आर्मर है वो बना के रखना पड़ेगा ताकि मेरी सेफ्टी बनी रहे। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो पूरा जंगल होता है वो हिलने लगता है, और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि ये साउंड थोड़ा जाना पहचाने लग रहा है, कहीं ये वो तो नहीं है। और फिर अपना जो हीरो होता है अपने सामने काफी बड़ा एक हट्टा कट्टा गॉब्लिन को देखता है जो कि इलाइट मॉन्स्टर होता है, और उस इलाइट मॉन्स्टर को देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहता है कि वेल, स्टार्टिंग में जो इलाइट मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा एक्सपी मतलब एक्सपीरियंस पॉइंट देता है, और एकदम परफेक्ट टाइमिंग है इसका। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो लैड बैरियर बनाने लगता है, लेकिन वो देखते हैं उसका जो बैरियर होता है वो बनता ही नहीं, और वो ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और अपना जो हीरो होता है वो देख के काफी परेशान हो जाता है, वो बोलता है कि अरे नहीं, मैं जो मेरे पास माना है वो बिल्कुल बचा ही नहीं कि मैं अपने लाइट एमर को क्रिएट कर सकूं। और फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने हीरो के ऊपर अटैक करने लगता है, और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसको डॉज कर लेता है। और फिर जो अपना हीरो होता है उस गॉब्लिन को देख के बोलने लगता है कि वाल, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। और फिर हम देखते हैं पीछे से जो मॉन्स्टर होता है वो भी अपने हीरो के ऊपर अटैक करता है,
और उस गॉब्लिन को देख के जो अपना हीरो होता है वो मन में बोलता है कि अरे हाँ, यहाँ पर तो छोटे मॉन्स्टर भी है, इनको देख के तो पहले मैं थोड़ा भूल ही गया था। और फिर जो अपना हीरो होता है उन मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करने लगता है और फिर अपना हीरो मन में बोल रहता है कि भाई तुम मेरे को अभी बुली कर रहे हो क्योंकि मेरे पास अभी माना नहीं है, जब अगर मेरे पास माना आ जाए फिर बताता हूँ मैं तुमको। और फिर अपना हीरो उनसे बचते बचाते मन में बोल रहा था कि वेल अभी के लिए मेरे को अपना जो मन है उसको शांत करने की जरूरत है और एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत है ताकि मैं अपना जो मेडिटेशन है उसको करके अपना जो मन है उसको रिप्लेनिश कर सकूं। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है अपने हीरो के ऊपर एक पत्थर अटैक करने लगता है। फिर अपना हीरो उस पत्थर को डॉज करते हुए बोल रहा था कि वेल लेकिन मैं अपने आप को कैसे मेडिटेशन कर सकता हूँ। जो अपना हीरो होता है उसी पोर्शन को देखने लगता है जिसको कि विली ने दिया होता है। फिर अपना हीरो मन में बोल रहा था कि वेल अच्छा, मेरे ख्याल से मेरे को इस पोर्शन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो ये सिर्फ 1/3 जो माना है उसको रिप्लेनिश कर पाएगा और उसको फायर पर अटैक कर लिया। मेरे को जो अपना लाइट आर्मर है उसको भी ऑन करने की जरूरत है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे को थर्ड ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो क्या अभी के लिए मेरे को यहाँ से रेटेड कर लेना चाहिए और जब मेरा माना रिप्लेनिश हो तो भागने की चाहिए, लेकिन नहीं, मेरा स्टाइल तो है नहीं वैसे भागने का, और अगर मैं अपने माना को रिप्लेनिश करना चाहूँ तो उसके लिए 24 घंटे लगेगा और इतना टाइम है नहीं मेरे पास, क्योंकि अगर किसी और ने इस मॉन्स्टर को ले लिया फिर तो मेरा जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो चला जाएगा। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस पोर्शन को पीने लगता है और अपने हीरो का माना भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और 1/3 हो जाता है। और हम उसके सामने ही लाइट मॉन्स्टर गॉब्लिन को देखते हैं जो कि अपने हीरो के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है और फिर अपने हीरो के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन वो देखता है कि अपने हीरो के आसपास जो शील्ड है वो बन चुका है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मन में सोच रहा है कि क्या मेरा माना इतना रिप्लेनिश हो जाएगी कि मैं फॉरवर्ड अटैक कर पाऊँ। वेल ऐसा लगता है कि मेरे को एक गैम्बल लेना ही पड़ेगा और हम देखते हैं उस गॉब्लिन को भी काफी गुस्सा आ जाता है अपने हीरो के आसपास शील्ड को देख के। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वहीं पे मेडिटेशन करने लगता है और गॉब्लिन जो होता है वो देखता है कि अपना जो हीरो है उसके सामने ही मेडिटेशन कर रहा है, वो ये देख के उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। और फिर लाइट मॉन्स्टर अपने हीरो के शील्ड पे काफी ज्यादा अटैक करने लगता है जिसके कारण अपने हीरो का जो माना पावर होता है वो काफी तेजी से कम हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो के शील्ड पे क्रैक भी आने लगते हैं और फिर हम देखते हैं अपने हीरो का जो शील्ड होता है वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। लेकिन फिर तभी जो अपना हीरो होता है अपनी आंखें खोल लेता है और बोलता है कि वेल मेरे को जितना चाहिए था उतना मेरे को मिल चुका है। फिर अपना हीरो इस मॉन्स्टर को बोलता है कि वेल मेरे ख्याल से तू काफी थक चुका होगा, क्यों है ना। और वहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो भी काफी हैरान हो चुका होता है। और हम देखते हैं अपने हीरो ने उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी पावरफुल अटैक किया होता है और उस अटैक के कारण सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके आसपास के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं मतलब गॉब्लिन मॉन्स्टर होते हैं वो सारे मारे जा चुके होते हैं। और फिर जो सिस्टम होता है अपने हीरो को बोलते हैं कि वेल अपने मॉन्स्टर के जो वीक पॉइंट है उसके ऊपर अटैक किया। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल तो सच में काफी ज्यादा क्लोज था, वेल मेरा जो मेडिटेशन स्किल है वो पूरा मैक्स लेवल है, इसी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल। और हमें बताया जाता है जो अपना हीरो होता है उसने लाइट मॉन्स्टर को मार दिया होता है और तुरंत ही हम देखते हैं अपने हीरो के आसपास काफी अमाउंट में ऑरा जो होता है वो बहने लगता है और फिर अपने हीरो का जो लेवल अप होता है वो 4 से बढ़ के सीधा 7 पे आ चुका होता है। और फिर अपना हीरो बोल रहा था कि वेल सच में ये लाइट मॉन्स्टर को मारने के बाद जो लेवल अप है वो काफी जल्दी होता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो जाके देखने लगता है कि उस इलाइट मॉन्स्टर को मारने के बाद वहाँ पे ड्रॉप में क्या गिरा है। और फिर अपना जो हीरो होता है देख के थोड़ा हैरान होता है, थोड़ा खुश हुआ होता है, वो बोलते कि बोले यहाँ पर तो दो जो है वो ब्लैक आयरन इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन मेरे करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं जो इन मॉन्स्टर उनको एक ही बार में हरा सकता हूँ। और वैसे भी जो इक्विपमेंट है ये मेरी उतनी ज़्यादा मदद नहीं करने के वाले, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा दिखने में भी बेकार लग रहा है, चलो मैं इसको बाद में कभी बेच दूंगा। और वैसे भी अगर मैं अपने करंट लेवल के हिसाब से देखूँ फिर भी मेरे पास उतना माना नहीं है कि मैं तीसरी बार जो फायर अटैक है वो कर सकूँ। मतलब तो यही है कि मेरे को हर बार जो अपनी जान है उसको रिस्क में डाल के हर एक मॉन्स्टर को एक जगह पे लाना पड़ेगा। वैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। अगर मेरे पास कोई क्लोज रैंक का अटैक स्पेल होता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। फिर तभी अपना हीरो देख के काफी हैरान हुआ होता है कि वहां पर इलाइट मॉन्स्टर ने एक स्किल बुक को भी छोड़ा होता है और बोलते हैं कि क्या बात है, यहाँ पर मेरे लिए स्किल बुक भी आ चुका है। और फिर अपना हीरो ये देख के काफी खुश हो जाता है कि ये जो स्किल है उसको नोविस बंदे भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि उनको पता ही है कोई कोई स्किल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर लेवल का लिमिट होता है कि इस लेवल से नीचे वाले इसको नहीं सीख सकते, लेकिन ये जो स्किल होता है वो नोविस लेवल का होता है। और फिर अपना जो हीरो होता है स्किल बुक को खोलने लगता है, वो बोलता है कि चलो देखता हूँ इसके अंदर आखिर किस तरह का स्किल हो सकता है। और फिर जैसे जो अपना हीरो होता है स्किल बुक को खोलता है उसके अंदर से काफी ज्यादा अमाउंट में जो लाइटनिंग होता है वो निकालने लगता है। और फिर हम देखते हैं स्किल का नाम होता है आर्क लाइटिंग, और जो आर्क लाइटिंग होता है अपने हीरो के स्किल के कारण लेवल 10 का हो चुका होता है और उसको कास्ट करने के लिए अपने हीरो को 0.5 सेकंड लगेगा और जो माना है उसका कंज्यूम 0 पॉइंट होगा, मतलब लिटरली अपने हीरो को कोई माना देने की जरूरत ही नहीं है। और फिर वो जो अपना हीरो है वो कई सारे जो टारगेट है उसके ऊपर इसका जो अटैक है वो कर सकता है। और अपना हीरो देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो बोलते हैं कि वाले ये जो अटैक है वो काफी सारे बंदों को एक ही बार में लग सकता है, ये सच में काफी अच्छा अटैक मतलब स्किल मिला है मेरे को।
और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे गोब्लिन्स का ट्राइब होता है वहाँ पर। लेकिन फिर तभी वहाँ पर सभी जो गोब्लिन्स होता है उन सबको एक बिजली का जोर का झटका लगता है। झटका अपने हीरो ने ही दिया होता है उन सबको। जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि पहले ऐसा लगता है कि मेरा एक अटैक से इनके ऊपर असर नहीं पड़ने वाला, मेरे को दोबारा से जो अटैक है वो करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं हमारे हीरो के दूसरे अटैक में जो गोब्लिन्स की हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और फिर जो अपना हीरो होता है मन में बोलने लगता है कि इस अटैक का उतना असर तो इनके ऊपर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी काफी अच्छा है। और इस अटैक का जो कंज्यूमिंग माना कंज्यूमिंग रेट है वो भी फायरबॉल से काफी ज्यादा कम है। वेल गाइस, पहले तो लिखा हुआ था कि यहाँ पर कोई कंज्यूम नहीं होगा। वेल शायद रेड द्वारा कोई सस्ता नशा होगा। और अपना हीरो मन में बोल रहा था और इसका जो कास्ट करने का टाइमिंग है वो भी पहले से काफी ज्यादा कम है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि वेल मेरे को जो चाहिए तो मेरे पास आ चुका है, मतलब मैं कई सारे जो छोटे मोटे मोस्ट है उनको एक ही बार में संभाल सकता हूँ, और अब मैं सीधा जो बॉस मोस्ट है उसके पास मेरे को जाना पड़ेगा। और जो अपना हीरो होता है वो मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरे को इलाइट मोस्ट इतना ज्यादा जो एक्सपीरियंस पॉइंट वो दे सकता तो सोचो जरा जो इस एरिया का बॉस मोस्ट होगा वो मेरे को कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट देगा। लेकिन मैंने इलाइट मास्टर से लड़के एक बात तो सीख लिया कि सबसे पहले मेरे को अपना जो माना है उसको रिप्लेनिश करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है गॉब्लिन के बॉस मॉन्स्टर के पास पहुंच चुका होता है, और उसका जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो एक आइस टाइप का मेज होता है। और वहीं पे दूसरी तरफ जो अपना हीरो होता है वो एक फायर टाइप का मेज होता है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में अपना हीरो जो होता है वो कैसे बॉस मास्टर को हराता है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टाटा बाय बाय और सायोनारा।